पारू में भ्रष्टाचार खत्म होगा? हमारी कोशिश तो रहेगा कि भ्रष्टाचार पारू विधानसभा में हम ख़त्म करें, क्योंकि हमारा शुरू से एक साफ नज़रिया रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ में। और हमेशा किसी भी कार्यक्रम में मैं सीना तान कर मैं बोलता हूँ कि भ्रष्टाचार जो बढ़ा हुआ है उस भ्रष्टाचार को हम लोग यहाँ ख़त्म करेंगे। और उसके लिए अभी तो देखे हैं कि चुनाव हुआ, रिजल्ट हुआ, उसके बाद फिर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ और फिर शपथ ग्रहण के बाद मौसम अचानक जो है कि करवट ले लिया, काफ़ी ठंडा है। और जैसे ही दही चूड़ा की मतलब मकर संक्रांति समाप्त होंगे, मकर संक्रांति के बाद जब लोगों के अंदर ऊर्जा आएगी तो उसके बाद सारे पहलुओं पे जो है कि हम लोग काम करना जो है कि एक्शन, जिसको एक्शन मूड बोलते हैं, एक्शन मूड में हम लोग आएंगे और सब विभाग को हम लोग समीक्षा करेंगे, देखेंगे। क्या लग रहा है कि पारू के इतर बिहार की राजनीति में कुछ होने वाला है क्या खरमास के बाद? अब वो ऊपर की बात है। अब हम लोग तो साधारण कर्ज करता है और ये सवाल ऊपर के लोगों से पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। तेज प्रताप जी चले गए थे वी एस सिन्हा के यहाँ मिलने के लिए। अच्छा, वो सब औपचारिक मुलाकातें होती रहती है, वो सब कोई बड़ी बातें नहीं है। हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, लालू यादव जी हैं, हम लोगों का नेता राबड़ी जी हैं, तो हम अपने नेता की हम बात करेंगे। और तेज प्रताप जी हैं तो अभी तो हमारे दल में भी नहीं है, दल से अलग है, दल से निष्कासित हैं, तो उनके विषय में हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन औपचारिक मुलाकातें तो नेता लोगों का होते रहता है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि कोई हम अगर किसी भाजपा नेता से मिल ले तो हम भाजपा में चले जाएंगे, ऐसा थोड़े होता, ऐसा तो होता नहीं। आपने भ्रष्टाचार की बात की है और ठंड के मौसम में जो है लोगों को अलार्म की व्यवस्था कराने के लिए बहुत सी राजनीतिक पार्टियाँ जवाब भी दे रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। और पूर्व विधायक द्वारा भी कहा गया कि इससे पहले कहाँ थे? पूर्व के जो विधायक है वो उनके पास तो कोई काम बचा नहीं है। अब 20 सालों में कभी उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखा कि ठंड का मौसम है, गरीबों के लिए अलाव की व्यवस्था किया जाए। लेकिन जब जनता जब कुर्सी से हटा दिया तब उनको अलाव समझ में आ रहा है। और भी क्या समझ में आ रहा है कि कहानी में और थोड़ा लंबा कहानी है, उतना तो चलाइएगा नहीं, इसलिए लंबा कहानी में मांगना चाहिए। था ना, जिसको लेना था बंदूक के लाइसेंस, नहीं समझे तो फॉर्म पर भर दिया तोप, तो लोगों ने पूछा कि भाई तोप काहे भर दिया, आपको तो लेना था बंदूक। अरे तोप भर दिया है, कम से कम बंदूकों ना तो छोटको तो मिल जाएगा ना। तो वही मतलब उनका सिस्टम है, तो उनके सिस्टम में हमें जाना नहीं। हम लोग जनता मालिक है, जनता ने चुन करके भेजा है लड़ाई लड़ने के लिए, तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उनको जो करना है करते रहे। 20 साल कहाँ थे अभी मतलब देख करके, मतलब हम लोगों को देख करके सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं, तो फोटो कॉपी कर रहे हैं, तो फोटो कॉपी करने से तो बहुत पीछे छूट गए। अब क्या होगा? उस समय चुनाव के पहले भी मैं बोला था, आप लोगों को याद होगा कि शंकर यादव को छूना चाहते हैं, तो शंकर यादव को छूना उनके लिए नामुमकिन है। और जनता ने बता दिया कि कहाँ आप रह गए, कहाँ छूट गए। तो वो क्या बोलेंगे, उनको बोलने का कुछ नहीं है। उनकी बातों को अब हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। क्या कहेंगे बेरुआ पंचायत के जनता को जो कि आज अभिनंदन समारोह किया? बेरुआ पंचायत के जो हमारी महान जनता है, उनको हम अपनी ओर से दिल की गहराइयों से हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने बुला करके मान सम्मान दिया और सारे कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने का उन लोगों ने काम किया है। इसके लिए भी हम शुभकामना देते हैं बेरुआ पंचायत के सभी वर्गों को, लोगों को, चाहे हमारे नौजवान साथी हो, छात्र हों, युवा हों, अभिभावकगण हों, पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोगों को नव वर्ष में हम शुभकामना देते हैं और इस कार्यक्रम के लिए उनको हम दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय विधायक निर्वाचित थे उनको भी क्या कहिएगा, इससे इतने लोगों का प्यार आपको मिला है, यहाँ पर पहुँचे थे और पूरे ग्रामीण की मौजूदगी थी, क्या कहिएगा? मैं बड़ा आदरपूर्वक कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इस क्षेत्र के जितने भी पत्रकार जगत के लोग थे, सब लोग आए और सम्मान को स्वीकार किए। तो इसके लिए तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पत्रकार जगत के लोगों ने भी इसको सराहा और मेरे द्वारा जो सम्मान दिया गया उसको स्वीकारा। रही बात पंचायत की, तो पंचायत, ये बेरुआ पंचायत तो हमारा परिवार है। जिस वक्त चाहे उस वक्त सारे लोग हमारे साथ खड़े हो जाते हैं और हमारा उनका प्यार तालमेल एक दूसरे से बना रहता है। यहाँ के सरपंच साहब हैं, हमारे पिताजी हैं मोहम्मद खुर्शीद आलम,
ये निवेदक थे इस प्रोग्राम के और मैंने इस प्रोग्राम को संयोजन करने का साहस दिखाया है। और इस क्षेत्र के पारू विधानसभा क्षेत्र के जो माननीय विधायक हैं शंकर प्रसाद यादव जी, वो भी इस प्रोग्राम में आकर के इस अभिनंदन समारोह का शोभा बढ़ाया और अपने वक्तव्य से सब लोगों को ये आश्वासन दिया कि जब तक वो हैं यहाँ पे किसी गरीब गुरबा मजलूम के साथ किसी तरह का जुर्म कोई नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार को यहाँ से जड़ से ख़त्म करेंगे और इस तरीके से नेतृत्व करेंगे कि ये पारू की जनता उनको सदियों याद रखेगी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रज़ा कादिर है, मैं समाज सेवी हूँ, शिक्षाविद हूँ। बेरुआ पंचायत से मैं मूल निवासी हूँ।